हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 5 नवंबर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा फिन निफ्टी में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। फिन निफ्टी का मैं आपको व्यू बताऊंगा। एग्जैक्टली यहाँ पे परफेक्ट लेवल अब तक बने नहीं है, लेकिन किस तरह बन सकता है, क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं, कहाँ किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एनालिसिस वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए, हमने ये देखा था कि ये जो बाइंग आई है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, ये जो बाइंग आई है बेसिकली ये काफ़ी वीक बायर्स है। क्यों वीक बायर्स है? क्योंकि ये जो मार्केट ऊपर गया है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली, जहाँ पे थोड़ा मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, राइट। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि ये जो बायर्स है इनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, और वही हमने प्लान किया था कि मॉर्निंग हमारा फर्स्ट व्यू नेगेटिव की तरफ होगा, मतलब मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकता है, जो कि मार्केट ने किया। बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक किया, लेकिन निफ्टी के फर्स्ट 2 कैंडल जब मैंने देखे वो काफ़ी बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बड़े बड़े सेलिंग कैंडल थे, और तभी मैंने आपके साथ यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट कर लिया था कि निफ्टी कैन शो क्रेजी फॉल बिलो 24,170। ऑलरेडी थोड़ा नीचे आया था, बस मेरा इंपॉर्टेंट था कि सस्टेन करेगा तो ये फॉल दिखाएगा। एंड उसके बाद अगर किसका एंट्री मिस भी हो रहेगा तो मैंने आपको ये भी बोला था कि एक स्मॉल बाउंस मिल सकता है नियर 2470, जो कि हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर बाउंस मिलता है तो नेक्स्ट फॉल मार्केट दिखाएगा, और मार्केट उसी हिसाब से काफ़ी यहाँ पे बढ़िया हमें फॉल करते हुए दिखा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब निफ्टी सपोर्ट के आसपास पहुंचा था कि निफ्टी 20,840 के 840 टू 890 ये वाला जोन होगा जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अब देखते हो 840 का जोन यहाँ पे इसी पॉइंट से मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेते हुए निफ्टी ऊपर आ चुका है, राइट। तो वो भी मैंने आपके साथ अपडेट किया था कि पुट बायर जो है यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रही है, क्योंकि दिस इज द एरिया जहां पे निफ्टी टर्न अराउंड कर सकता है। तो अगर ऐसे कुछ आपको अपडेट चाहिए, डेफिनेटली आप ये फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट डिसाइड करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट मोमेंटम कहां कर सकता है। विल स्टार्ट फर्स्ट विद द बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में यहाँ पे गैप अप खुला, तो डेफिनेटली ये जो जोन है थोड़ा सपोर्ट जोन है, ये थोड़ा एक ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट बाउंस कर सकता है, जो कि इसने किया है, विच इज़ रियली गुड। इसका मतलब अगर मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आता है तो 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉल मार्केट में देखने मिल सकता है, लेकिन उसके लिए फर्स्ट मार्केट को थोड़ा 51,000 के आसपास आना पड़ेगा। उसके बाद में भी फॉल डायरेक्टली करे या फिर रिट्रेसमेंट की बात करें, वो उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फर्स्ट जो आज का लो है मार्केट को इसके नीचे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर मे बी 51,000 टच करे, रिट्रेस करे और ये फॉल करे। दिस विल बी द परफेक्ट सिनेरियो, ओके। लेकिन फर्स्ट मोमेंटम मॉर्निंग में हमें कल थोड़ा पॉजिटिव के हिसाब से देखना है। अब ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता है कि सपोर्ट जोन, अभी देखिए मार्केट ने काफ़ी बड़ा यहाँ पे मोमेंटम दिखाया था अपसाइड, उसके बाद सपोर्ट जोन के पास पहले आया। तो अगर हम यहाँ पे फिबो लगा के देखते हैं, राइट, तो फिबो के हिसाब से मार्केट एटलीस्ट अगर फॉल करना है तो यहाँ तक तो ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बाद में भी फॉल दिखाना शुरू करते हैं। सो यूजिंग दैट सेम लॉजिक हम यहाँ पे कल मॉर्निंग में सेलिंग तो है, मार्केट सेलिंग में आ सकता है, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा बाइंग की तरफ जा सकता है। और इसको अगर हम एसएल हंटिंग के हिसाब से भी देखें तो भी ये सही है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए, निफ्टी काफ़ी अच्छा फॉल किया डेफिनेटली, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर खुला, ये फर्स्ट जोर से गिरा जिसमें मैक्सिमम लोग को ट्रेड नहीं मिला, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे फॉल किया। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री कर ली होगी पुट की तरफ, राइट, लेकिन आपने मार्केट में देखा होगा ये थोड़ा मोमेंटम आया 60-80 पॉइंट्स का, या फिर मे बी 100 पॉइंट्स इन ऑप्शंस, लेकिन उसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज चला गया। मतलब इतना कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला है पुट बायर्स को। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी को देखते हुए जिन लोगों ने बैंक निफ्टी बाई किया है उनको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिला है अभी तक, मतलब रिक्वायर्ड जो सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट चाहिए निफ्टी को देखते हुए वो उनको नहीं मिला है। तो अगर कल मार्केट गलती से यहाँ पर ऊपर आने लगा है तो इन पुट बायर्स का स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, एंड फॉर दैट रीजन मार्केट ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? अगर निकलेगा रफली, अगर आप लेवल्स की मार्क करते हो, जस्ट अ सेकेंड, अगर लेट से ऊपर निकलता है 280 या फिर अगर 250 के आसपास भी मिलता है हमें, तो वहाँ से ये 400 तक ट्रैवल कर सकता है। और इसी का अगर हम थोड़ा और कंफर्मेशन लेने का ट्राई करें तो वो हमें सेम चीज़ फिबो में दिखाई देगी। अगर यहाँ पे मैं फिबो लगाता हूँ तो फिबो भी हमें रफली 400 के आसपास ही आ रहा है। सो दिस इज हाउ प्राइक्शन वर्क्स। आपको फिबो लगा दो, आप रिट्रेसमेंट चेक करो, आप कुछ भी टूल यूज कर लो, आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल सेम जोन मिलेंगे। इसलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है और इसलिए लेवल्स काफ़ी अच्छे से काम भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट व्यू जैसे हमने बोला यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है, राइट, कि स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से हो, रिट्रेसमेंट के हिसाब से हो, मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, मे बी नियर 400 के आसपास। फिर इसका रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकता है इन द सेकंड हाफ, या फिर मे बी 500 तक भी ऊपर चला जाए, या फिर जैसे कि 0.23 का लेवल है, उसके बाद 0.3 का लेवल है, उसके बाद 0.5 का लेवल है फिबो के हिसाब से, देन 0.61 का लेवल है। तो इस तरह ये लेवल्स ट्रिगर करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे टारगेट अगर डिसाइड करना है तो दिस कुड बी द इजी टारगेट। अगर मार्केट मोमेंटम करता है तो यहाँ पे 51,500 कुड बी द क्रूशियल लेवल, क्योंकि वहां पे एक राउंड फिगर है एंड राउंड फिगर के ऊपर मार्केट काफी अच्छा रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। अब अगर लेट से मार्केट नीचे है तो हमने डिस्कस किया
कि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, तो गैप फिलअप करने के लिए मार्केट थोड़ा फास्ट आता है। तो उस केस में हमें देखना है इस जोन के आसपास विच इज 51,000 से लेके 51,080, ये 70-80 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर कुछ सेटअप मिल गया सेलिंग के हिसाब से डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल टेस्ट हो जाएगा उस केस में, एंड फिर ब्रेकडाउन के ऊपर काफी अच्छा फॉल हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। अगर मार्केट कल लेट से ऊपर जाता है एंड फिर यहाँ पे आके क्लोज करता है, दैट विल बी रियली गुड, क्योंकि उस दिन नेक्स्ट दिन हमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखने मिलेगी एंड उस केस में एक फॉल काफी फास्ट मिल सकता है, प्लस ऑप्शन में गेन काफी अच्छा दिख सकता है। अभी फिलहाल ऑप्शन के प्राइस थोड़े इन्फ्लेटेड है, ये आपको डेफिनेटली आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि एट द मनी रफली 400-450 के आसपास चल रहा है, जो कि नॉर्मली 280 से लेके 300 के आसपास चलना चाहिए। तो 100-150 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम एक्स्ट्रा चल रहा है, जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मे बी इलेक्शन, जैसे मैंने बोला यूएस का इलेक्शन पास में आ रहा है, उसके लिए मार्केट थोड़ा सा वरीड है, क्या हो सकता है, वॉलिडिटी आ सकती है। अगर हमारा मार्केट इलेक्शन के दिन 9.5% गिर के फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकता है, तो डेफिनेटली यूएस और जो इलेक्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली अगर यूएस मार्केट रिएक्ट करेगा, जो कि करने वाला है मोस्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो उस हिसाब से ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी कंट्रीज के ऊपर एंड हमारा मार्केट भी यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए प्रीमियम बड़े हैं एंड उसी का हम फायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी आएगी तो ऑप्शन प्रीमियम काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम दिखाएंगे, जो कि एज अ ऑप्शन बायर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो इनफ ऑफ बैंक निफ्टी, आप थोड़ा बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए निफ्टी का जो लॉजिक है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन निफ्टी में सिचुएशन अलग है। निफ्टी में जो फॉल है वो क्रेजी फॉल है, राइट, एक शार्प फॉल हुआ है, उसके बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर रहा है। अब यहाँ पे अगर फिबो लगाते हो तो आपको ऑलरेडी फिबो के लेवल थोड़े से अचीव करते हुए दिख सकते हैं, राइट, ऑलरेडी लेवल्स अचीव हो चुके हैं अगर यहाँ पे हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा लेवल है? 24,000 लेवल। अब 24,000 देखिए मार्केट फॉल किया, रफली 24,000 का टच किया, मे बी यहाँ पे आसपास हमें क्लोजिंग प्राइस मिली होगी। इस तरह का जब रिट्रेसमेंट आता है ना, तो जो लोग यहाँ पे मिस कर चुके हैं ना, वो लोग यहाँ पे एंट्री करने के ट्राई करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे फिर से सेल ऑफ आ सकता है, या फिर कुछ लोग सेलिंग करके बैठे भी होंगे। लेकिन ये हो गया सेकेंड मूवमेंट। फर्स्ट क्या होगा, ये जो लोग यहाँ पे सेलिंग करने का ट्राई किए ना, उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो अगर हमें मार्केट 24,000 के ऊपर दिखता है, निफ्टी स्पेशली अगर 24,000 के ऊपर रहेगा, तभी हम प्लान करेंगे कि बाइंग की तरफ जा सकता है। उस केस में 70 से लेके 100 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही एक जोन था जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था। तो रफली 24,070 से लेके 24,100 विच इज रफली 70 to 100 पॉइंट, जो कि सफिशिएंट होता है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें बाइंग की तरफ मिल सकता है। दिस कुड बी द फर्स्ट मोमेंटम इन द मार्केट, मॉर्निंग वाला। ठीक है, तो मॉर्निंग मार्केट ऊपर जा सकता है, उसके बाद में भी यहाँ पे होल्ड करे या फिर रिवर्सल करके फिर डाउन साइड की तरफ आ जाए। अगर सेलिंग सच में करनी है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें 850 के नीचे ही देखने मिल सकती है। तो उसके बाद एक मार्केट नया लो सॉर्ट ऑफ एक नया स्विंग करने का ट्राई कर सकता है। उस केस में हम ऐसा देख सकते हैं कि मार्केट ने फॉल किया, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो 850 कुड बी द इंपॉर्टेंट लेवल। उसके बीच में देखिए मार्केट थोड़ा टाइम पास कर सकता है, वोलेटिलिटी दिखा सकता है, साइडवेज जा सकता है, तो यहाँ पे सेलिंग एग्रेसिवली करना काफी गलत होगा। इस मोमेंटम को देखते हुए अगर आप यहाँ पे कल जाके डायरेक्टली सेल करोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये बस सिंपल चीज आपको याद रखनी है। अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो सेल नहीं करना, वेट फॉर द मार्केट टू रिट्रेस एंड फिर 24,000 के ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के हिसाब से ही फर्स्ट यहाँ पे प्लान करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको फिन निफ्टी के बारे में बोलता हूँ। देखिए फिन निफ्टी यहाँ पे मैंने लगाया तो नहीं, लेकिन चलो लगा के देखते हैं अगर मिल गया जल्दी से चार्ट। तो फाइनेंशियल सर्विस क्यों नहीं दिखा रहा, निफ्टी ही डालना पड़ेगा, निफ्टी फिन सर्विस। ओके, अब देखिए अगर निफ्टी फाइनेंस की बात करते हैं जिसकी हमें कल एक्सपायरी देखने मिलेगी, क्या दिखता है आपको? मार्केट इज नियर इट सपोर्ट जोन, राइट। एक फर्स्ट चीज ये सपोर्ट जोन यहाँ पे है, इसके आसपास ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगेन सेम थिंग, निफ्टी काफी अच्छा गिरा है, राइट। क्या यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर इतना जोर से गिरा है जितना निफ्टी गिरा है? नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अगर आप देखते हो इतना फॉल नहीं किया कंपेरेटिवली जितना निफ्टी किया। अगर आप जाके पॉइंट वाइज देखते हो फिर परसेंटेज वाइज देखते हो तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। पॉइंट वाइज आपको आइडिया नहीं लेगा, लेकिन एटलीस्ट परसेंटेज अगर आप देखते हो तो निफ्टी अगर 1.5% पड़ा है, लाइक फॉल हुआ है, तो बैंक निफ्टी हार्डली 0.6-0.80% फॉल हुआ है, राइट। तो यहाँ पे काफी स्पेस है या फिर काफी गैप है, तो उसी हिसाब से अगर फाइनेंस नहीं गिर रहा है इसका मतलब वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड करा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मार्केट सपोर्ट जोन के आसपास है, दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड थिंग, यहाँ पे भी क्या होगा, निफ्टी गिर रहा है इस सोच के काफी लोगों ने यहाँ पे पुट बाय करके रखा होगा। मार्केट फॉल किया लेकिन इतना कुछ फॉल नहीं किया, तो वो होल्ड कर रहे हैं कि क्या मार्केट अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो बहुत बड़ा फॉल मिल जाएगा, लेकिन मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए ऊपर आ सकता है और उनका लॉस जल्दी हिट होगा। क्यों जल्दी हिट होगा? क्योंकि प्रीमियम जल्दी लूज होगा, क्योंकि एक्सपायरी है। उस केस में अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है विच इज रफली 23,680 से लेके 700, तो यहाँ पे लेवल क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ चार्ट शेयर नहीं किया।
तो यहाँ तक जो कि रफली 20,800 का लेवल है, जो कि यहाँ पे काफी टाइम सपोर्ट ले चुका है, प्लस यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग भी है, यहाँ पे एक मार्केट रिट्रेस करके गया है, तो 800 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट 700 से लेके 800 मतलब 100 पॉइंट्स का यहाँ पे फास्ट मूव ऑन दी अपर साइड कर सकता है। अगेन दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव व्यू, ना कि सेलिंग का व्यू के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव व्यू के हिसाब से बात कर रहा हूं। फिर सेकंड हाफ में अगर फिर निफ्टी नीचे आता है और ये लेवल ब्रेकडाउन होता है जो कि करंट लो है, फिर उस केस में थोड़ा मार्केट हम देख सकते हैं कि 100-150 पॉइंट मतलब 500 का लेवल जो यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है सेलिंग की तरफ, तो पुट की तरफ भी ट्रेड मिलेगा, लेकिन कुछ वेट के बाद मॉर्निंग में यहाँ पे आपको कॉल की तरफ ट्रेड मिल सकता है। फिर निफ्टी में आपको ट्रेड करना है, एग्जैक्ट लेवल अभी क्लियर नहीं, क्योंकि मार्केट खुलेगा कहाँ पे उसके ऊपर काफी सारी चीजें यहाँ पे फिर निफ्टी में डिपेंडेंट रहेगी। अगर यहाँ पे देखिए फ्लैट खुलता है, हल्का हल्का गैप अप भी खुलेगा, उस केस में आप ये जो लेवल है रफली 680 से 700, ये जो 20 पॉइंट है यहाँ पे आप कुछ लेवल आपको मिलता है, डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उस केस में आपको देखना है लाइक 30 रुपीज से 20 रुपीज का प्रीमियम ढूंढना है आपको, और वहाँ पे आप कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको दिखता है, सेटअप दिखता है, रिस्क टू रिवॉर्ड दिखता है अच्छा खासा, तभी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। उसके अलावा अगर मुझे एग्जैक्टली कुछ सेटअप मिल जाएगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। अगर आप मेंबर नहीं हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ज्वाइन हो सकते हो, इसका आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। प्लान ऑफ एक्शन क्लियर रखिए, लेवल क्लियर रखिए, एंड उसके बेसिस पे जब सेटअप मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तभी आपको ट्रेड करना है। ये सेम चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लेकिन यही चीज़ काम करती है इसलिए बोलता हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।